ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब इब्तिदाई में आगे तशरीफ़ ले आए तो बाद में आने वालों को रहमत ना हो। ये सब अगर जो पीछे बैठे हुए हैं अगर आज अभी आ जाए तो बाद में रहमत नहीं होगी। दोबारा आपसे इंतज़ार और एक मरतबा रहमत के लिए पूरी आगे जगह खाली पड़ी हुई है ताकि बाद वालों को रहमत सलावत पढ़े वाले महमद वाले। कुरान मजीद के सूरह मुबारका आगे चला जाए उतरी जगह इसकी तिलावत चांद रात से बराबर कर रहा हूँ, जिसको सूरह वल असर भी कहते हैं, सूरह ज़माना भी कहते हैं। परवरदिगार आलम जो है वो इरशाद फरमा रहा है वल असर, कसम खा के कह रहा है ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर इंसान जो है वो घाटे में है, हर इंसान नुकसान में है। चाहे वो इस ज़माने का इंसान हो या 1400 साल पहले का इंसान हो या हज़रत आदम के बाद से जो भी इंसान इस दुनिया में आया वो घाटे में है। मैंने दूसरी या तीसरी मजलिस में अर्ज़ किया था, सिर्फ इस तारीख़ आदमियत में एक ही वक्त वो आया है कि जब इंसान फ़ायदे में था, जो थी इंसानों की फ़ायदे में थी, और वो तब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 4 नफूस पर मुश्तमिल थे। हज़रत आदम, हज़रत हव्वा और 2 उनके बेटे। उनमें से 3 जो थे वो ज़ाहिर है कि साहिब ईमान थे और एक काबिल जो है वो उनके बरखिलाफ़ गया। तो जो तादाद थी इंसानों की उसमें अक्सरियत जो थी वो साहिब ईमान थी और एक निकल गया। उसके बाद से आज तक जो है वो घाटे ही घाटे में इंसानियत है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। मगर वो थोड़े से लोग हैं कि जो ईमान लेकर के आए, जो नुकसान से बच रहे हैं। वो कौन लोग हैं? जो साहिबान ईमान है, जो ईमान लाए और अमले साले किया उन्होंने, हक की हिमायत की उन्होंने, और जब उन पर कोई मुसीबत पड़ी तो उन्होंने सब्र किया। आप अगर देखेंगे ज़माने के अंदर तो बहुत कम ऐसे अफराद मिलेंगे कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती है और वो सब्र करते होते हैं। अगर देखें बहुत से ऐसे मिलेंगे जिनके जवान का किसी का इंतकाल हो जाए फ़ौरन शिकवा परवरदिगार का होने लगेगा, माल में नुकसान हो जाए परवरदिगार की शिकायत होने लगेगी। क्यों? उनके ईमान में कमजोरी है। जब अल्लाह ने यह ऐलान कर दिया है कि मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही मौत देता हूँ, ये मेरा अख्तियार है, किसी का कोई, मैं किसी से मशवरा नहीं करता, ना किसी को मशवरा देने का हक है। मैं जिसको चाहे साहिब औलाद बनाऊं, जिसको चाहे साहिब औलाद ना बनाऊं, जिसको चाहे माल दूं, जिसको चाहे गरीब बनाऊं, ये मेरी कुदरत है, मेरा अख्तियार है। मैंने कायनात को पैदा किया, मेरी मर्जी है। जिस तरीके से चाहे इनकलाब लाऊं, जब चाहे मौत लाऊं, 1 को मारना है, 10 को मारना, ये मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी में किसी का कोई दखल नहीं है। लेकिन ये इंसान जब हालात इसके खुश रहते हैं, जब ये बेहतरीन हालात में ज़िंदगी गुजारता है, ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारता है, तो उस वक्त ये शुक्रिया के लिए हाथ नहीं उठाता। और जब माल कम हो जाता है तो भी शिकवा करने लगता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सामने ऐसी लातादाद मिसालें हमारे आइम्मा से मुताल्लिक़ हैं। इमाम जाफर अलैहिस्सलाम का वाक़या लिखा है कि जब एक शख्स ने आकर के अपनी गुर्बत की जो है वो तकलीफ़ की शिकायत की, तो आपने फरमाया इतने दिन तक ऐशो आराम से रहे, खाते पीते रहे, तब तुमने आकर के नहीं कहा कि परवरदिगार आलम ने मुझको इतना दिया। या आप अपने यहाँ देख लें, अपने माशरे में देख लें
जब आदमी खुशहाल रहता है तो आप मतलब ये कोई ये नहीं कहता है कि मुझे इतनी पे मिलती है, या मेरा इस साल का इतना टैक्स रिटर्न था, या मैंने इस साल इतना कमाया। आप उसकी बेहतरीन गाड़ी को देख के अंदाजा लगाएंगे माशाल्लाह अच्छा जॉब है, अच्छा कारोबार है। उसके घर को देख करके, लिबास को देख के आप अंदाजा लगाएंगे। और अगर ले ऑफ हो गया तो चेहरा उतरा हुआ होगा, क्या बात है, खैरियत तो है, ले ऑफ हो गया, नौकरी चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया जी। उस वक्त आपने नहीं बताया कि मुझे इतना मिल रहा था, अब हो गया। कहा हम अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं, माल दे करके, औलाद दे करके, सेहत दे करके। सेहत दी है तो बीमार देख करके इम्तिहान लेंगे, औलाद दी है तो लेकर के इम्तिहान लेंगे, माल दिया है तो माल को लेकर के इम्तिहान लेंगे। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। इसीलिए कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत बनाई है कि कुरान मजीद को जब पढ़ोगे तो तुमको हर चीज का इलाज मिल जाएगा। कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत है और उसमें वाकयात भी हैं, किस्से भी। वो किस्से हमारी हिदायत के लिए बयान किए गए। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश को तर हमने कुरान में रख दिया है। मगर कुरान से सवाल तो करो, जब ही तो तुम्हारी हिदायत करेगा। जब जुलदान में लपेट के घर में रखता हम तो मुसलमान है, कुरान पढ़ा लिया बच्चों को, बात खत्म हो गई। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नौकरी छूट गई तो तावीज़ गंडे वालों का सहारा लेंगे, माल कम हो गया तो तावीज़ गंडे का सहारा लेंगे। आप अहले बैत का सहारा लें, कुरान का सहारा लें, कुरान आपको इलाज बताएगा। आप जब कुरान के पास जाएंगे तो कुरान आपको इलाज बताएगा, अहले बैत के पास जाएंगे तो अहले बैत आपको इलाज बताएंगे। सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद वाले। शैतान ने परवरदिगार आलम से कहा कि ये अय्यूब को आपने इतना माल दिया है, इतनी औलाद दी है, इतनी खेती दी है, ये सिर्फ इसलिए शुक्रिया अदा करता है कि 7 बेटे दिए, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करता है, नमाजों में नमाजें पढ़ता है कि तूने खेतों की बहार लगाई है, इसलिए दिया कि इनको बेहतरीन सेहत दी है। कहा तू क्या चाहता है, तू ये समझता है कि मेरा बंदा अगर मैं इससे माल ले लूंगा तो ये शुक्र अदा नहीं करेगा। कहा कि बिल्कुल, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, अय्यूब का माल ले ले, फिर देख, अय्यूब की औलाद को ले ले, तब जानू कि 2 रकात नमाज भी पढ़ ले। अब तो पूरी पूरी रात इबादत करता है। कहा अच्छा क्या, जाके इम्तिहान ले ले। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक ही वक्त में इम्तिहान शुरू हो गया। ये हमारे लिए हिदायत है कि जब हम सूरा पढ़ेंगे तो हमारी हिदायत होगी। नबी खुदा के पास चरवाहा आता है और आकर के कहता है, नबी खुदा बिजली गिरी और सारे जानवर हद्दे निगाह अल्लाह था आपका। जानवर जो थे, गाय बैल भैंस बकरी और ऊंट, सबके सब चल रहे थे। बिजली गिरी और सब के सब जल गए। हाथ जोड़ के कहता है नबी खुदा, बिजली गिरी, सारे जानवर मर गए, सब जल गए। आपने सुना न चेहरे में कोई परेशानी के आसार, न कोई घबराहट, सजदे में अपने सर को गिरा दिया। मेरे माबूद तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, मैंने क्या किया, तेरा फजलो करम था, तेरी अता थी। मेरे बाबूद ये सब कुछ तेरा दिया हुआ था, तेरी मर्जी, अगर खत्म हो गया तो हो जाए, मुझे कोई वो नहीं। मुझे यकीन है तेरी करीमाई से, मुझे कोई फिक्र नहीं। अभी सजदा कर रहे थे, मौलवी आ गया जो पढ़ा रहा था बच्चों को। नबी खुदा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? छत गिर गई, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं बच गया, बच्चे सातों के सातों खत्म। फिर सजदे में गिरा दिया। मेरे माबूद मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों? तेरी तूने औलाद दी थी, साहिब औलाद तूने बनाया था मेरे माबूद, मुझे कोई सदमा नहीं है। अभी 1-2 रोज भी सदमे को उठाए हुए नहीं हुए थे कि ना जितनी काश थी सबको आग लग गई, पूरा गेहूं जितनी काश थी सबको आग लग गई। काश्तकार ने आकर के इत्तला की नबी खुदा आपकी खेती सब की सब जल गई, शबाब के ऊपर थी, काट में जा रहे थे, पूरी पूरी फसल तबाह हो गई। फिर सजदे में गिरा दिया। सजदे शुक्र। शैतान देख रहा है कि कैसा बंदा है जो बार बार शुक्र पे शुक्र कर रहा है। यहां तक के सेहत खराब होना शुरू हुई, बीमार हो गया। कुरान मजीद पढ़िए, तारीख अंबिया में मिलता है कि यह आलम हो गया कि बदन में कीड़े पड़ने लगे।
तारीख अंबिया में एक वाक़या लिखा कि अगर कोई कीड़ा बदन से गिर के दूर जाना चाहता था तो आप उठाते तो वहीं रखते थे। अल्लाह ने तेरी रज़ा यही रखी है। और हर वक्त सब्र और शुक्र, इसीलिए सब्र अय्यूबी मशहूर है। यहां तक कि शैतान थक गया, हार गया और कहता परवरदिगार मैंने तेरा बंदा ऐसा नहीं देखा, मैं तो ये समझ रहा था कि तू ये नेमत ले लेगा। कहा शैतान ये मेरा बंदा है, जो मेरे खास बंदे हैं वो मेरे हर हाल में शुक्रगुजार होंगे। तूने पहचान लिया। अब परवरदिगार वादा करता है हमने तुम्हारा इम्तिहान खत्म किया। एक मंजिल आती है जहां हजरत अय्यूब सब्र नहीं कर सके। आपने बीवी से कहा कि मैं, जब बीवी ने पूछा कि आप कोई चीज इतना अरसा हो गया किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की, आपने किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की, आज मेरा दिल ये कहता है कि आप कोई ख्वाहिश करें, मैं आपके लिए कोई अच्छी सी डिश बनाऊं। आपने फरमाया कि अगर भुना हुआ गोश्त मुझे आज मिल जाता, एक अरसा हो गया खाए हुए। आपने कहा मैं सबील करती हूं। बाजार गई कसाब के पास, उसने ये सुना था कि जनाब अय्यूब की ज़ौजा के बाल बहुत खूबसूरत हैं। उसने कहा कि बीबी मैं दे दूंगा। कहा कीमत क्या लोगे, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, बाद में मैं तुमको दे दूंगी। कहा मुझे तुम्हारे सर के बालों में से एक बाल चाहिए सिर्फ। तारीख क़िस्सतुल अंबिया में वाक़या लिखा है, वो लिखते हैं कि आपने एक बाल अपने हिजाब के अंदर हाथ डाला और एक बाल निकाला सर से और दे दिया। गोश्त ले आई, जब भून करके ला करके रखा, गुजारे जनाब अय्यूब को ये तो मालूम था कि हमारे घर में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। आपने सवाल किया खाने से पहले, बीबी ये बतलाओ इसकी कीमत कहाँ से दी है। आपने पूरा वाक़या बयान कर दिया सरसरी तौर के ऊपर। जब ये सुना कि एक नामहरम ने मेरे उस गोश्त की कीमत मेरी बीवी का बाल लिया है तो सब्र नहीं हो सका, ज़ारो कतार रोने लगे। परवरदिगार औलाद खत्म हो गई, मैं साबिर हूँ शाकिर हूँ। परवरदिगार माल सारा खत्म हो गया, मैं साबिर हूँ शाकिर हूँ। मेरे जानवर खत्म हो गए, मैं साबिर हूँ शाकिर हूँ। मेरी सेहत खत्म हो गई, परवरदिगार जब चाहे उठा ले। परवरदिगार अब इससे ज्यादा सब्र नहीं हो सकता। एक बाल के देने के ऊपर जनाब अय्यूब सब्र नहीं कर सके। परवरदिगार आलम ने उनकी तसल्ली का इंतजाम किया। यह आले मोहम्मद का शरफ है, जहां सैयद सज्जाद हर लम्हे सजदे शुक्र कर रहे हैं। फिर कुरान पढ़िए आप। परवरदिगार आलम ने अब आहिस्ता आहिस्ता हजरत अय्यूब की सहब को पलटाना शुरू किया। वही जवानी पलट करके आई। परवरदिगार आलम ने अब यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायात है, मुझे उनमें नहीं जाना, मगर परवरदिगार आलम ने उनको औलाद भी अदा की। अब यहाँ पर उलमा का इख्तिलाफ है, बहुत से कहते हैं उन्हीं बेटों को जिंदा किया, बहुत से कहते हैं कि नहीं दूसरी औलाद दी जो भी दी हो, मगर परवरदिगार आलम ने नेमल बदल दिया। 7 बेटे हजरत अय्यूब को अता हुए और जो फसल तबाह बर्बाद हुई थी उससे कहीं ज्यादा परवरदिगार आलम ने दोबारा फिर फसल दी। जो गल्ला था ताहत निगाह, उसको परवरदिगार आलम ने फिर वैसा अता किया कि हर तरफ हजरत अय्यूब का नाम होता था। ये फार्म हजरत अय्यूब का है, ये गल्ला पूरा ना पूरा हजरत अय्यूब का है, ये हजरत अय्यूब का है। और पूरे इलाके में ऐसा परवरदिगार आलम ने इंतजाम किया कि अगर कोई जानवर बाजार में खरीदने आता था तो सिर्फ हजरत अय्यूब का खरीदना चाहता था, कोई दूसरा जानवर लेना नहीं चाहता था। यह है इनाम परवरदिगार अपने उन बंदों के लिए कि जो ईमान लाते हैं और अमल साले करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और इससे बेहतर बाबा दायरे के हालात हैं, हर एक के हालात बदले हुए होते हैं, कोई सबके हालात बराबर नहीं रहते हैं। आज आपके पास माल है, कल नहीं होगा। फइन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा। अगर आज आपके ऊपर तंदुरुस्ती है तो कल आपके हालात खुशहाल होंगे, और अगर आज आप खुशहाली में तो कल आपका इम्तिहान जरूर होगा। उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए और हर वक्त शुक्र खुदा बजा लाना चाहिए। एक मरतबा सलवात पढ़ी वाले मोहम्मद वाले।
करीब 15-16 साल की पहले की बात है कि एक साहब रहते थे यहाँ पर, काफ़ी अरसे से रहते थे। जाहिर है कि अगर आप 20 साल पहले की तारीख देखेंगे तो उस ज़माने में न इमाम बाड़े थे इतने, जारी ये भी 90 में बना है, और उस ज़माने में न बेचारे मौलवी थे इतने, और आप जानते हैं बेसमेंट से मस्जिदें शुरू हुई, और आज माशाल्लाह ये फैज़ है इस अदादारी का कि हर तरफ इमाम बारगाहें, कल इंशाल्लाह जुलूस भी निकलेगा। ये सब बरकत है इस जिक्र हुसैन इब्ने अली की। आप जितना करीब होंगे परवरदिगार से उतना ही नेमतें आपको मिलेंगी। हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने यतीम नहीं छोड़ा हमको। जब किसी ने मौला अली से कहा कि मौला हातम ताई जो है वो 40 दरवाजों से देता था, मुस्कुराए, एक दरवाजे पे इतना दिया कि दूसरे दरवाजे का मोहताज रखा। परवरदिगार का शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमको उस दरवाजे का मालिक बनाया कि एक दरवाजे से इतना देते हैं कि दूसरे दरवाजे का मोहताज नहीं रखते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, एक ही वक्त में 3 आदमी आते हैं, तीनों भूखे हैं, तीनों परेशान हाल है। एक कहता है कि मौला मैं भूखा हूं, सिर्फ अपनी भूख बयान की। मौला ने गुलाम को हुक्म दिया जाओ खाना लेकर के आओ, और साथ में फलां जगह से इतनी थैली लेकर के आओ माल की, और खाना बनवा के मिलाओ। अपने सामने खाना खिलाया, बच्चों के लिए खाना साथ में दिया और माल भी दिया, चला गया। दूसरे ने कहा कि मौला मैं भी भूखा हूं, आपने बिठाया खाना खिला दिया, खुदा हाफिज कर दिया। तीसरे ने कहा मौला मैं भी भूखा हूं, मौला ने कुछ नहीं दिया, कहा जाओ नमाज़ शब पढ़ो। तकलीफ एक है, तीनों की तकलीफ एक है, तीनों भूखे हैं। अच्छा अब जाहिर है कि असाब तो सब है, वो भी थे जो इमाम की हर बात में मीम तलाश करते थे, हुकूमत के एजेंट, अबू हनीफा के एजेंट। उन्होंने कहा कि साहब तीनों भूखे थे, आपने एक को माल भी दिया, खाना भी दिया और खाना खिलाया भी, क्या वजह है? कहा कि वो अपनी तकलीफ को बयान करते हुए शर्म महसूस कर रहा था। ये हमारा मोहित था जो ताजिर था, इसको इस साल तिजारत में नुकसान हो गया, लिहाजा इसको जो है ये भी भूखा था, इसके घर वाले भी भूखे थे, खाना यहाँ इसको खिला दिया, घर वालों के लिए खाना दे दिया, कारोबार को खड़ा करने के लिए माल चाहिए था वो भी दे दिया। ये इमाम है जो तकलीफ को पहचान लेता है। उसने ये नहीं कहा कि मौला मुझे तिजारत के लिए कुछ माल भी चाहिए, मेरे घर वाले भी भूखे हैं, मगर इमाम वो होता है कि जो अपने मामूम की हर तकलीफ को पहचान लेता है। इमाम ने उसकी जरूरत को पूरा किया। कहा मौला दूसरा, कहा ये हमारा एक मोहित था जो मुसाफिर था, ज़्यादा राह खत्म हो गया, सिर्फ इस वक्त का भूखा है, खाना खिला दिया है, सुबह को अपने घर पहुंच जाएगा। और मौला ये तीसरा, कहा ये निकम्मा है, ये कुछ करता ही नहीं है, आज इसके यहाँ खाना खा लिया, कल उसके यहाँ खा लिया, परसों उसके दस्तरखान में बैठ गया या तबरुक में गुजारा कर लिया। तो मैंने इसको इलाज बता दिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, मेरे जद ने फरमाया है, जो शख्स नमाज शब का आदी होगा कभी भूखा नहीं रहेगा। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अब आप बताइए कि अगर आप लियाफ हो जाए तो कितनी मर्तबा नमाज शब पढ़ते हैं? आप फौरन टीवी खोलेंगे तो टीवी पे आसान है, अखबार देखेंगे कौन सा आमिल बहुत अच्छा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी जेब को खाली करेगा। हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने तस्बीहात बताई हैं, सूरों की तिलावत बताई है, वज़ाइफ बताए हैं, औरात बताया अस्माए इलाही के, जो खुद पढ़ो, और वो भी कब? जब तुम्हारे पास ईमान हो, इस यकीन के साथ जिस परवरदिगार को हम पुकार रहे हैं वो गाफिल नहीं है, वो हमारी हालत को जानता है। जिस दिल से पुकारोगे कबूल होगी। एक शख्स आके कहता है मौला इतने दिन से दुआ कर रहा हूँ कबूल नहीं होती। कहा कैसे दुआ करते हो? दुआ का तरीका बताया। कहा क्या खास तेरी दुआ कबूल होगी? जब तुम हमारे मोहम्मद पे दुरूद ही नहीं भेजते हो तो तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी? सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद। और इससे बेहतर सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद। तो इस दरवाजे पर जो आया, इल्म दिया तो इतना दिया कि दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहा, माल दिया तो इतना दिया कि फिर किसी का मोहताज नहीं रहा।
मौला फरमाते हैं जब कोई साइल तुम्हारे पास आए तो तुम अपनी जेब में हाथ डालने के बाद ये मत सोचो कितना दूं, क्यों तुम्हें ये ख्याल होगा ये कम हो जाएगा, ये सोचो दे कौन रहा है। और कुरान मजीद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको आयतें मिलेंगी जिनके पास माल है ये हमारे अमीन है, हमने इनको अमानतदार बनाया है कि तुम अपना खर्चा पूरा करो, बेहिसाब करो, और उसके बाद बकिया जो तुम्हारा माल बचा है इसमें हमने गुरबा का हक तुम्हारे जिम्मे रखा है कि उनका ख्याल रखो। जब किसी गरीब की मदद करते हो देखो किस दिल से दुआ देता है, जब वो दुआ देगा तो तुम्हारे माल में खैर बरकत होगी। तो एक साहब जिनका मैं तज़किरा करा था, एक मोमिन थे, बेचारे ऐसे ही बैठे हुए एक जगह नजर में आ गए। अच्छा दायरे तो उनका इतना ज़्यादा किसी ना आलिम से राबिता था ना किसी मरकज़ से राबिता था। उन्होंने कहा कि ऐसे ही वो मतलब गुफ्तगू कर रहे थे कि साहब मैं इस साल माह रमज़ान में दुबई गया, कराची से वहाँ एक आलिम आए थे और वो माह रमज़ान में सजदे में वो दुआएं पढ़ा के लोगों को रुलाए थे। मुझे एक मरतबा गुस्सा आया, मैंने वहाँ देखा सब गाड़ी से आए, बेहतरीन लिबास है, सब कुछ माशाल्लाह के सबके साथ खुशहाल हैं, तो इन बेचारों को ये मौलवी क्यों बेवकूफ़ बना रहा है। सुना है अल्फाज, ये अल्फाज क्यों आए ज़बान के ऊपर? क्योंकि तरबियत नहीं है, दुआओं के करीब कभी आए नहीं है, कुरान की आयतों की तिलावत नहीं की है। जब आप कुरान की आयतों की तिलावत करेंगे और दुआएं करेंगे तो आपको, और तर्जुमे के साथ पढ़िए तो आपको मिलेगा। जब आप दुआ मांगते हैं अगर उस दुआ में आपके आंसू निकल आए तो सबसे जल्दी कबूल होती है। हमारे आइम्मा पूरी रात सजदे में दुआएं मांगते मांगते पूरा मुसल्ला तर हो जाता था। अंबिया की तारीफ पूरी की पूरी यही है। माह रमज़ान की आप जितनी दुआएं पढ़ेंगे उन सब में आपको मिलेगा कि दुआ सजदे में अगर दुआ मांग रहे हैं और दुआएं पढ़ रहे हैं तो अगर आप गिरिया करेंगे तो उस गिरिये के साथ ये वो जब इंसान गिरिया करता है तो वाकई उसका कल्ब जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होता है और उस वक्त परवरदिगार आलम अपने इस बंदे की तरफ इंतहाई तवज्जो करता है, खास तवज्जो होती है उसकी। इसीलिए मखसूस दुआएं हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ तारीफों के लिहाज से। बराबर वो कहते हैं कि मेरा दिल चाहा कि इस मौलवी को विंडो से फेंक दूं। क्यों फेंक दे भाई? कहा कि जब ये सब के सब खुशहाल हैं तो दुआ मांगने की ज़रूरत क्या है, रोने की ज़रूरत क्या है? आइम्मा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआ इसलिए मांगो तो कि जो अल्लाह ने तुमको नेमत दी है वो बाकी रहे और उसमें इजाफा हो, परवरदिगार लेने न पाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसलिए दुआएं मांगी जाती है और इसलिए दुआएं पढ़ी जाती हैं ताकि परवरदिगार, और दुआ किससे? माकूस से। इसलिए कि आपके पास जितना माल आ जाए, आपको अकालीम मिल जाए, बादशाह से मिल जाए, फिर भी आप गरीब हैं, फिर भी आप फकीर हैं। इसलिए इमाम ने ईमान की एक खास सिफत बयान की है और वो क्या है? कहा जिसका ईमान जितना ज्यादा बुलंद होगा वो दो काम जरूर करता होगा। एक तो कुनूत लंबा, जब आप दुआए कुनूत मांगते हैं तो क्या करते हैं? हाथ फैलाते हैं। इमाम फरमाते हैं मलऊन है वो शख्स जो किसी खुदा के अलावा किसी के सामने हाथ फैलाए। और परवरदिगार कहता है कि तुम मेरे सामने हाथ फैलाओ ताकि मैं तुमको पूरी दुनिया से बेनियाज करूं। और एक जब सजदे में सर रखता है बंदा, परवरदिगार आलम फख्र व मुबाहत करता है, ये देखो मेरा बंदा जिसको मैंने इतनी मालो दौलत दी है, सब कुछ दिया, हर चीज का ऐश आराम दिया है, उसके बावजूद मेरी बंदगी नहीं भूला, मेरी बंदगी नहीं भूला। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले बाद में सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि अमल साले ना हो, और अमल साले मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आप हक का साथ ना दें, हक का खुद साथ दें और वसीयत भी करें अपनी औलाद को, अपने आइदा अकारिब को, अपने दोस्त अहबाब को, और हर मुसीबत के ऊपर सब। कोई लम्हा अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम का ऐसा नहीं मिलेगा जब हक का साथ ना दिया। अगर हम अपने मुआशरे पर निगाह डालें तो हमारा माहौल जो है दुनिया का दायरे के, उसी में हम भी, पूरी दुनिया रंगी हुई, हम सब लगे हुए हैं। अगर किसी का अच्छा लिबास है तो हम उसके पास बैठना पसंद करेंगे, कोई दौलतमंद है तो उसके पास बैठना पसंद करेंगे।
अगर कोई गरीब है, लेकिन अब तो इतना मतलब ये कि तरक्की कर गया ज़माना कि अगर किसी गरीब की मजलिस है, कोई बात नहीं, आएंगे आखिर में आ जाएंगे। किसी दौलतमंद की मजलिस है तो पहले से पूछते भी क़िबला मजलिस कब है आपकी। मतलब ये तो ज़माने की तरक्की है हमारे। एक मतलब सलावत पढ़िए वाले मोहम्मद वाले। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कूफा पाए तख्त है, परचून की दुकान है, मीठा में तमार की, खजूरों की दुकान। एक गरीब आदमी है, मुहिब अहले बैत है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया और यहाँ पाए तख्त बनाया, तो जाहिर है कि हर मुल्क में, हर शहर में, हर जगह के ऊपर दौलतमंद रहते हैं। एक से एक दौलतमंद ने जो है वो आकर के इमाम से मुलाकात की और दावत दी कि हुजूर हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए। इमाम ने किसी की भी दावत को कबूल नहीं किया, किसी की दावत को कबूल नहीं किया, न घर जाना पसंद किया, न दावत को कबूल किया। एक रोज वो लोग दो सहबाब चंद गुजर रहे थे, देखा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम मीथम की दुकान पे बैठे, मीथम किसी काम से चले गए। इन्होंने हजरत अली को देखा और कहा कि या अली, आपको यानी एक हिकारत से नाम लिया जनाब मीसम का, और बात खजूरों की दुकान, और ये लोग सबके सब बड़े बड़े महलों में रहने वाले। इन्होंने कहा कि या अली, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन है। हाँ बोलो क्या बात है। आप इस मुआशरे में इसका कोई मकाम नहीं है, जिसको लोग पसंद नहीं करते, इसकी दुकान पे बैठना आपने पसंद किया, हमारी दावत को आपने रद्द कर दिया। मौलाना ने मुस्कुरा के जवाब दिया, तुम्हारे मुआशरे में इसका मकाम नहीं होगा, खुदा के यहाँ बड़ा मकाम है। इतना ही बड़ा मकाम है कि अली जो खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाता है वो इसकी दुकान पे बैठा है। अब वो ये लोग ये सोचते थे कि जाहिर है कि अली को क्या तजुर्बा है तिजारत का और क्या वो है। उनका कि अली कुछ खजूरें हमको दे दीजिए। उन्होंने एक खोटा सिक्का दिया, मौला ने एक कागज में लपेट के कुछ खजूरें दे दी, जाओ ले जाओ। आपने देखा होगा आमतौर के ऊपर, यहाँ तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन कभी कभी पार्क में अगर कहीं जाएंगे तो ऐसे दोस्तों के साथ मिल जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये चीज़ आम होती है। अब सर्दी आ रही है कि मूंगफली ठेलों में बिकती हैं और लोग दो सहबाब जो मूंगफली लेके खाते हुए चलते हैं, बातें करते हुए। बाद मूंगफली जो है कड़वी भी आ जाती है, ख्याल नहीं रहता, मुंह में जाने के बाद पता चलता है। अब बातें करते करते हुए इन्होंने तकसीम कर ली और मुंह में रखा तो एकदम थूकने लगे। अब जो देखा उन्होंने खोल करके तो ऊँट की मेंगनी थी। परेशान हुए, पलट करके आए, या अली आपने क्या लिया है? मौला ने कहा था कीमत में तुमने क्या दिया है? मौला ने खजूरें ही दी थी। ये नहीं कि खुदा न खास्ता वहां दुकान पे मेहंगी रखी हुई थी, ये इंतजाम कुदरत था। उनके गुरूर को तोड़ना। कहा तुमने क्या दिया है? कहा मैं सिक्का दिया है। मौला ने निकाला यही सिक्का दिया है? कहा कि हाँ। कहा इसके बदले में जो कुछ तुमने पाया है वही आता है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। ये बतलाना था इस जमाने के अंदर कोई हकीर नहीं होता, पेशे के लिहाज से हकीर नहीं होता। ईमान के दर्जे हैं, ईमान की बुलंदी और मारिफत है। वही मीसा में जिसने वो मकाम पाया कि चौराहों पे खड़े हो करके हदीसें बयान करते थे, आओ मेरे मौला के फदाइल सुनो। एक जमाना ऐसा आया है कि बनी उमैया ने चौराहों पे लोगों को खड़ा किया और वो कहते थे कि गदीर की आयत अली के लिए नहीं आई है, आयत तथीर में अली शामिल नहीं है। चौराहों पे ऐलान होता था। मौला ने किसी ने नहीं कहा चौराहे पे जाके जवाब दो, मगर जो मौला के मानने वाले थे उन्होंने अपना फरीदा समझा कि अगर हमने मौला की विलायत का कलमा पढ़ा है तो इसका दिफा जरूरी है। वो अफराद जो चौराहों पे खड़े होकर जवाब देते थे वो जनाब मीसा में तमार थे। उनमें जो चौराहे पे खड़े होकर के कहते थे आओ मेरे मौला ने क्या कहा,
जिसकी तरफ से ऐलान कर रहा है ये भी झूठा है, इसका अमीर भी झूठा है। मेरे मौला ने ये खबर दी है और लोग आते थे और इसी उस पर जनाब मिशन जी थे वो गिरफ्तार हुए और वही उनकी जो फजाइल बयान करते थे मौला अली के, वही उनकी मौत का सबब बना। एक मरतबा सलवात पढ़िए वाले मोहम्मद। मैंने 3 दिन पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था, मोमिन की सिफात में कल आपको बयान कर चुका हूँ। इस दुनिया में अगर कामयाबी है तो वो सिर्फ ईमान, इंसान का ईमान है वो साथ जाएगा, अमल साले उसका साथ जाएगा, जो उसने हक का साथ दिया है वो उसका साथ जाएगा, जो उसने सब्र किया है वो उसके साथ जाएगा। बाकी हर चीज इसी दुनिया में, जितना उसने दुनिया में मकरो फरेब किया यही रहेगा, लोगों को धोखा दिया यही रहेगा, हर चीज इसी दुनिया में रहेगी, यहाँ से जाने वाली नहीं। उसके जो काम आएगा जो उसने अच्छाइयाँ की है, और आप जैसा कीजिएगा वैसा आपकी औलाद करेगी। ये पूरा जिंदगी का एक निजाम है कि आप अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें। कुरान ने एक दस्तूर दिया है कि तरबियत आप कैसे करें। का वो जमाना वो था कि जब लोग तरबियत करते थे और एक तरफ कुरान पढ़ाते थे, एक तरफ दिलाए आले मोहम्मद। अपने बच्चों को एक तरफ कुरान पढ़ाते थे, एक तरफ फज़ाइल अहले बैत की हदीसें सुनाते थे, और वो बच्चे दोनों को कंपेयर करते थे। कुरान के मुताबिक हदीस पाते थे, जहां जाहिर है हर तरफ लाखों की तादाद में हदीसें जो है, खुद मौलाना शिबली नौमानी इमाम आजम उन्होंने किताब लिखी, उसमें लिखा कि ऐसा जमाना आ गया था वफात पैगंबर के बाद, हर तरफ मालिक को खुश करने के लिए, हाकिम को खुश करने के लिए जाली हदीसों का कारोबार चल रहा था, बिजनेस थी पूरी, ताकि हुकूमत तक रसाई हो जाए उनकी। और इन हालात में ऐसे में फज़ाइल अहले बैत की छाट फटक के अहादीस को निकाल के अपने बच्चों को याद कराना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। जैसे आज इस दौर के अंदर जहां हर तरफ वहाबियत फैली हुई हो, हर तरफ दुश्मनाने आले मोहम्मद हो, और इस माहौल में आप आज़ादी के साथ में अज़ादारी करें और अपने बच्चों को अज़ादार बना लें, ये सबसे बड़ी नेमत है आपके लिए, ये सबसे बड़ी नेमत है। एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद। कितने होंगे ऐसे कि जो बहुत ज्यादा वक्त के पाबंद होते हैं और मजलिस में नहीं पहुंच पाते, कैसेट पे सुन लेंगे, इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है वो सुन लेंगे, गुजारा हो जाएगा। कौन जाए थके हुए, तो फिर जगह भी वैसी मिलेगी। जितना अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिएगा, जितना अहले बैत से रिश्ता मजबूत कीजिएगा, उतनी ही आखिरत में अपनी खैर बनाइएगा, उतने ही दर्जात बुलंद होंगे जितना आप मेहनत कीजिएगा। अगर आप सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने आइएगा तो जुमे की जगह मिलेगी, अगर 5 वक्त की नमाज कायम है तो 5 वक्त की नमाज में आइएगा तो 5 वक्त का आपको अजर वैसे मिलेगा। जितना अल्लाह से करीब होइएगा और अल्लाह उतना ही करीब आपसे होगा जितना आप अल्लाह को करीब कीजिएगा। मजा तो तब है कि अहले बैत का है, ये हमारा है। आपको विटनेस की जरूरत ना पड़े कि गवाही दो कि मैं मजलिस में जाता था। अहले बैत का है कि ये हमारा है, ये हमारा चाहने वाला है। ये कोई मामूली दर्जा है जहां इमाम अली ये कहे मेरी ज़ियारत के लिए मत आना, पहले हुज्र की ज़ियारत करो। हुज्र ना नबी है ना इमाम है, सिर्फ एक अदना सा गुलाम है इमाम अली अलैहिस्सलाम का। हाकिम के सामने डट गया है जिहाद के लिए, फज़ाइल अली बयान करने के लिए। सिर्फ इतना जिहाद है कि अली अपना अली तालिब अलैहिस्सलाम के फज़ाइल से रोका गया, फज़ाइल मत बयान करो, करेंगे। हाकिम को इत्तला मिली, गिरफ्तार करके लाओ, घर पे कब्जा कर लिया, कारोबार पे कब्जा कर लिया, कर लो, कोई परवाह नहीं है। शाम भेज दिया गया, आगे 10 या 12 अफराद थे, 3 दिन तक मिलने नहीं दिया, कब्रें खोद दी गई, खड़ा कर दिया उसने।
कब्र में देख करके मौत याद आने लगी। 7 आदमी पलट गए। जनाबे तेरेमा, जनाबे ये साहबी रसूल मौला अली, जनाबे हुज्र, इनका बेटा और 3 और साथी जो डट गए। नहीं, हमने अली की विलायत का कलमा पढ़ा है, आखिरत उनके अख्तियार में है। तुम किस हाकिम की बात कर रहे हो जिसका हसब और नसब भी मजहूल है, जो खुद बागी है, जो खुद गासिब है, जो बेदीन है, ना नमाजों का एहतराम करता है, ना कुरान का एहतराम करता है, तुम उसकी तारीफ करवाना चाहते हो? नहीं, हमने अली की विलायत का कलमा पढ़ा है, आखिरत भी हमारी उसी के अख्तियार में है। बेटे को कत्ल होना मंजूर कर लिया, खुद भी कत्ल हो गए। कातिल ने पूछा क्या बात है, तुमने अपने बेटे को पहले कत्ल कराया? तो मैंने इसलिए कत्ल कराया अपने बेटे को कि कहीं ऐसा ना हो मेरे खून को देख करके मेरा बेटा जो है मौला की विलायत से मुनहरिफ ना हो जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम को जब ये इत्तला मिली तब आपने अपने चाहने वालों के लिए कहा मेरी ज़ियारत को मत आना, पहले हुज्र की ज़ियारत को करना। हुज्र की ज़ियारत के बाद मेरी ज़ियारत। ये मकाम है दिफाए आले मोहम्मद के करने वालों का। सलवात पढ़े आले मोहम्मद वाले आज आप देखेंगे हर तरफ से इस साल सऊदी अरब में भी हज के ऊपर जो है रहमतें हुई है। पाकिस्तान का हाल तो आपको पता ही है, हर तरफ सिपाही साहबा तालिबान ना जुलूस निकलने देंगे, ना आज़ादारी होने देंगे, ना कुछ होने देंगे। तो क्या मोमिनीन ने कह दिया कि हम अपने दरवाजे बंद कर दें, अलम उतार दें, ज़खारा बंद कर दें, मुहर्रम इस साल नहीं होगा, जान का खतरा है? नहीं। मैंने जो 2 साल पहले कराची का आलम देखा है, जब आज़ादारी में जुलूस के अंदर शहीद हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, और जब उनका जुलूस निकला है जनाजों का, तो आशूरे के जुलूस में उनके जनाजे के जुलूस में कोई फर्क नहीं था। अगर कल बम मारा है तो आज भी मार सकते हैं, कल कत्ल किया आज भी कर सकते हैं। ना माओ ने बच्चों को दूर किया, हर एक घर से बाहर निकला, हर एक के अगर मर जाए तो क्या हुआ? क्यों? अगर करबला वालों ने हमारे ऊपर अपने को कुर्बान कर दिया, माओ ने बच्चों को कुर्बान कर दिया, माओ ने जवानों को कुर्बान कर दिया, तो हमारी क्या हैसियत है? हमारी जिंदगी है अहले बैत के साथ, और अहले बैत ने कहा कि तुमको दवाम देंगे अगर तुमने हमारे लिए कुर्बानी दी है। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। खुदा आपको ज़ियारत नसीब करे। जो शोहदा साहब हैं इनका और कोई कमाल नहीं है, सिर्फ एक ही कमाल है, फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब हाकिम के सामने बेखौफो खतर बयान करना, अपने ईमान की गवाही देना। हमने अली वलीउल्लाह बिला फख्र अली को खलीफा माना है, अली हमारा मौला है, अली के ऊपर ईमान लाए हैं, अली सालिहुल मोमिनीन है। हमने उनकी तालीमात पर अपनी जिंदगी को गुजारने का अहद किया है। जब उनकी तालीमात पर हम अपनी जिंदगी को उस्तवार कर रहे हैं तो अब हमारी आखिरत की जिम्मेदारी भी उनके हवाले है। अगर एक बेटा उनकी राह में जाएगा तो परवरदिगार दूसरा बेटा देगा। अगर माल उनकी राह में खर्च करेंगे तो परवरदिगार उससे कहीं ज्यादा देगा। क्यों? उन्होंने बेड़ा उठाया हमारे लिए दुआ करने का। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितना कर सकते हैं दिफा करें। लोग एतराज करते हैं, करते रहने दीजिए। कोई कहता है कि जुलूस में जाके क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये अमेरिका है, तरक्की याफ्ता दौर। आप देखिए 2 महीने 8 दिन हर जगह कोई शहर खाली है। 270 जगह अशरे हो रहे हैं अमेरिका और कनाडा के अंदर। 270 जगह बाकायदा अशरे। आप सोच सकते थे अब से 20 साल पहले ये मौजूदा नहीं तो और क्या है। 2 महीने 8 दिन मामूली बात नहीं है। अभी अभी मैं महफिल में अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, और ये मैसेज भी दिया, आपको भी सुनाता चलूं ताकि आपके भी दिल को इत्मीनान हो। ईमान के दर्जे आप सुनते रहते हैं, वो बयान नहीं करना है। 10 दर्जे हैं ईमान के, और 10वें दर्जे पर सिर्फ और सिर्फ जनाबे सलमान फारसी हैं।
9वें दर्जे पर हजरत अबू दर, 8वें दर्जे पर जनाब मिक़दाद, उसके बाद है कुल्ले ईमान। कुल्ले ईमान मौला अमीरुल मोमिनीन। आगे समझ में आपकी? मैं एक जुमला कहा करता हूं कि जितनी कद्र मैं आपकी करता हूं इंडो पाक के शियों की, किसी की नहीं करता। क्यों? जो अज़ादारी का हक आप अदा करते हैं कोई और नहीं करता। चाहे वो ईरान के रहने वाले शिया हों, सऊदी अरब के रहने वाले हों या इराक के हों। अगर इराक के रहने वाले हर जुमेरात को ज़ियारत कर लें, हर रोज ज़ियारत कर लें तो कोई कमाल नहीं है, इसलिए कि मौला का रोजा ही वहां है। आप जिस सूरत से गम करते हैं, इस 2 महीने 8 दिन के अंदर, 2 महीने 8 दिन बहुत होते हैं, इस 2 महीने 8 दिन में कितने आपके दोस्त अहबाब की खुशियां होती हैं। किसी की बर्थडे है, किसी की ग्रेजुएशन है, किसी की शादी है, आप माजरत कर लेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मैं नहीं आऊंगा, सॉरी मैं नहीं आ सकता हूं इसलिए कि मुहर्रम का मतलब यह है मुहर्रम तो खत्म हो गया, आशूरा तो खत्म हो गया, 1 महीना पहले खत्म हो गया। नहीं, 8 रबीउल अव्वल को खत्म होगा। हमारा दिल चाहता है आपकी खुशी में शरीक होना, मगर अहले बैत का गम ऐसा है हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं होती, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं होती। लोग 3 दिन 10 दिन से ज्यादा नहीं मनाते। बहुत हुआ सोई हूं, काले कपड़े उतार देंगे, रंगीन पहन के लिए कोई मसला नहीं है। कितने ऐसे होंगे इस 10 दिन में भी जो है रंगीन लिबास पहनेंगे, उन्हें वो कहते हैं दिल से ईमान होता है। चलिए मुझे कोई एतराज नहीं, हर एक के दिल की बात है। एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अब आपको वाकया बताता हूँ, किताब में जाके पढ़ लीजिए, अल्लामा मजलिसी ने लिखा है, मीर अली ने अपने मर्सी में नकल किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुजाविर जब चांद रात आई, हरम में दाखिल हुआ तो सन्नाटा है, लोग हैं मगर जो रूह है रोजे में वो नहीं है, बड़ा परेशान। हर रोज आकर के जरी में देखता है, सवाल करता है, कोई जवाब नहीं मिलता। अरबईन तक ये रोता है, सवाल करता है, कोई जवाब नहीं मिलता। अरबईन गुजरने के बाद फिर बाहर वापस आ गई। ये सवाल करता है कि मौला चांद रात से आपको नहीं पाता हूं, और अब अरबईन तक यानी 40 दिन आप यहां नहीं थे। हाँ मैं यहां नहीं था, मैं यहां नहीं था। मौला फिर कहां थे? हिंद था, अपने चाहने वालों के पास। ये क्यों? ताकि जिस सूरत से गम तुम मनाते हो दूसरे नहीं मनाते, दूसरे नहीं मनाते। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, पहली निजात भी आपकी होगी। जाइएगा उलमा से पूछ लीजिएगा, मैं दलील दे रहा हूं। आयतुल्लाह मरशी नजफी 105 साल की उम्र में 92 में इंतकाल हुआ है। 1,80,000 किताबों पर हाशिया लिखा है। कांग्रेस लाइब्रेरी के बाद दूसरा नंबर है कुम में उनकी लाइब्रेरी का। अपनी आंखों से देखा है। ईरान के उलमा एतराज करते थे, जब कोई हिंदू पाक का जाहिर आता था 10 गोशी के लिए तो खड़े हो जाते थे ताज़ीम के लिए। उलमा ने कहा कि आप इनके लिए क्यों खड़े होते हैं जाहिरों के लिए? आपने फरमाया इनका मकाम तुम नहीं जानते, इनका मकाम मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। कहा ये अहले बैत के मामले में सबसे पहले अहले बैत के मामले में मुखलिस है। जितना ये मुखलिस है वो खुलूस किसी में नहीं पाया जाता, वो खुलूस किसी में नहीं पाया जाता। अल्लामा हिंदी का वाक़या आपने सुना, शेख जाफर शूस्तरी, अल्लामा शेख मुफीद अलैहि रहमा, ये तमाम के तमाम हमारे बुजुर्ग उलमा हैं जिन्होंने हौज़ा इल्मिया को कायम किया है। नजफ अशरफ के अब से 250 साल पहले शेख मुफीद अलैहि रहमा वो हैं जिनकी वफात पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने मरसिया पढ़ा है। शेख मुफीद अलैहि रहमा वो हैं कि जिनके पास ख्वाब में जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चों का हाथ पकड़े हुए हसन हुसैन का आई है, ए शेख मेरे बच्चों को तालीम दो। परेशान, सुबह को उठे परेशान, शहजादी मेरे ख्वाब में शहजादों को लेकर के आई, देखा कि एक बीबी बुर्का पोश 2 बच्चों को लिए हुए आई। शहजादी, शेख इन बच्चों को लाई हूं, मेरा नाम फातिमा है,
जानते हैं कौन थे? अल्लामा रजी और अल्लामा मुर्तज़ा, सैयद मुर्तज़ा और सैयद रजी, जिनके लिए रिवायात में यह है कि इनको जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना फर्जंद कहा है। ये पाए के मुजतहिद दुनिया में गुजरे हैं हमारे। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद शेख जाफर शूस्तरी, वो आलिम, वो मुजतहिद पाएगा कि अगर कोई एतराज करता मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर, एक पूरी किताब लिखते थे उसके जवाब में। और जब उन्हीं ने मजलिस हुसैन की अजमत को सुना और रिवायात में पढ़ा तो उस रोज से क्या शुरू किया? जाकरी शुरू कर दी, मजलिसें पढ़ना शुरू कर दी। मकातिल में जब लोग हवाला देते हैं तो शेख जाफर शूस्तरी का हवाला देते हैं, वो है हमारे मुजतहिद। इन मजालिस का मकाम कि खुद उन्होंने जाकरी जो आयतुल्लाह हो, जो किताबें लिख रहा हो, उसने फजाइल और मसाइब आले मोहम्मद के पढ़ना शुरू कर दिया अपनी मजालिस के अंदर, उन मनाक़िब और फजाइल को सुन कर देख करके कि जन्नत के जो हैं 8 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे पर कोई हिसाब किताब नहीं है। एक दरवाजे के ऊपर हर तरह का हिसाब किताब होगा, हर मर्जा को उसी से गुजरना है, हर आलिम को उसी से गुजरना है, हर मुकर्रिर को उसी से गुजरना है। अल्लामा हिली अपनी किताबें लाद करके अपनी पीठ के ऊपर कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया मैं मर रहा हूँ। ख्वाब में मैंने देखा महशर का आलम है, दरवाजे जो है वो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 7 खुले हुए हैं और 8वां दरवाज़ा भी खुला है मगर लाइन लगी है। मैंने अपनी अबा में सारी किताबें ला दी पीठ के ऊपर और जाके खड़ा हो गया। जब मैंने देखा कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं इस क्यू से निकला और वहाँ चला गया और मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं कौन हूँ, मैंने कौन सी किताब किस फन में लिखी है। मलक सुनता रहा, मैंने सारी किताबों की फहरिस्त गिना दी, उसने भी आंख बंद कर ली। जब मेरी तकरीर खत्म हो गई तो उसने पूछा कि जिस लाइन से आए वहाँ वापस जाओ, वहीं कस्टम होगा, वहीं क्लियरेंस मिलेगा, वहीं से सवाल जवाब होगा। ये बतलाओ जिक्र हुसैन में कुछ तुम्हारे पास है? कोई मजलिस की है? कोई मजलिस पढ़ी है? अगर जिक्र अहले बैत में कुछ है तो मुझे बयान करो। कहते हैं इसके बाद मेरी आंख खुल गई। जुमेरात का दिन था, अपने घर में जब दर्स के लिए तलबा आए सबके सब ख्वाब को बयान किया कि आज के बाद एवरी थर्सडे जो है वो छुट्टी रहेगी, दर्स की जगह मजलिस हुसैन हो। तलवात पढ़े वर्द वाले मोहम्मद वाले। जब मासूम से किसी ने पूछा मौला अमल साले क्या है, आपने फरमाया हमारी मोहब्बत की तरबियत अपनी औलाद को देना, हमारी मोहब्बत के ऊपर अपनी औलाद की तरवीज करना, हमारी मोहब्बत के ऊपर अपनी औलाद को सिखलाना, यह है अमल साले। अगर हमारी मोहब्बत का दम भरवा दिया उसको, अब वो गुमराह नहीं होगा। आप करबला की तारीख देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मासूम थे और तो मासूम नहीं थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहिब इस्मत थे और तो नहीं थे मासूम। असहाब का जज्बा आप देख चुके हैं, अंसार का जज्बा देख चुके हैं। जब जिस शहीद के सराहने इमाम गए और दूसरा साहबी कोई साथ में है तो दूसरे को वसीयत कर रहा है इमाम के लिए। जनाब मुस्लिम इब्न औसिया के लिए मिलता है कि जब वसीयत करने लगे तो साहबी पूछते हैं बेटे के लिए वसीयत कर रहे हो? बेटा भी था, बेटा छोड़ा था? नहीं। बीवी के लिए वसीयत कर रहे हो? नहीं। फिर फर्जंद रसूल के लिए। जितने असहाब औलाद के साथ थे वहां पर या उनकी अदवाज साथ में थी, हर एक के साथ यही। बीवी के लिए वसीयत नहीं, औलाद के लिए वसीयत नहीं, फिर फर्जंद रसूल की। ना हमें औलाद की फिक्र है ना बीवी की फिक्र है, सिर्फ फिक्र है तो फर्जंद रसूल की। हमने तो अपनी जान का नजराना दे दिया है,
लेकिन हम नहीं समझते कि हमारा मौला बचेगा। शब आशूरा में तमाम के तमाम ख़याम में हर बीबी करबला में कुर्बानी के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक खेमे का जायजा ले रहे हैं। बहन के खेमे पर पहुंचे, क्या देखा? दोनों बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं। खेमे के ऊपर एक पर्दा लटका रखा है और एक लकड़ी हाथ में है जनाब ज़ैनब के, और उस पर आपने कुछ निशानात बना रखे हैं। सिफ़ीन का नक्शा, खैबर का नक्शा, खंदक का नक्शा। दोनों बच्चे बड़ी गौर से देख रहे हैं। और आप मौला अली अलैहिस्सलाम की जंग में कैसे फतह पाई बच्चों को बता रही है। एक मर्तबा बूढ़ी बच्चों की तरफ, बेटा कल मैदान कारदार होगा, बेटा मेरी तरफ से तुम हैदर करार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, जाफर तैयार के पोते हो। मुझे मालूम है बेटा, कल तुमने अपनी मां के दूध की लाज रखनी है। बेटा मुझे यकीन है तुम्हारी शजाअत से कि तुम दरिया तक पहुंच जाओ, मगर लाडलो अगर दरिया पे पहुंच गए तो याद रखना खेमे में सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। बेटा पानी को हाथ ना लगाना। ज़ैनब के कानों में रोने की आवाज आई। जैसे खेमे के दरवाजे की तरफ देखा, क्या देखा कि भाई आका हुसैन खड़े हैं और रो रहे हैं सर झुका करके। परवरदिगार ये वक्त आ गया है कि ज़ैनब आलिया जो है वो अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए रात को तैयारी करा रही। इमाम अपनी मजलूमियत पर रो रहे हैं। हक तलफी होगी क्योंकि जनाब अब्दुल्ला बीमार थे, यहां नहीं आए थे। अगर दो जुमलों में जनाब अब्दुल्ला का जिक्र ना करें, ये कैसे मुमकिन है कि पूरा खानवादा करबला पहुंच जाए और अब्दुल्ला मौजूद ना हो? खुदा लानत करे उन लोगों पर जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिसमें जनाब अब्दुल्ला को ये लिखा है कि आप जो थे वो नाराज थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से माज़अल्लाह, और आपने जो है वो इख्तिलाफ किया करबला जाने के लिए और मना किया, वो नहीं माने तो वो नाराज हो गए। सिर्फ इतनी जसारत नहीं है, ऐसे भी मलाइन है जिन्होंने बाकायदा पूरी किताब लिख दी है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर कि करबला जनाब ज़ैनब गई है तो आपको तलाक दे दी गई। जो अल्लामा मजलिसी हमारे उलमा ने तारीख लिखी है, ये तारीख तो बनी उमैया की तारीख लिखी हुई है ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को मजरूह करें, जनाब ज़ैनब के किरदार को मजरूह करें। हमारे उलमा ने लिखा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफर की तैयारी की, फरमाया बहन आप मेरे साथ नहीं जा सकती हैं, जनाब अब्दुल्ला से जो आपके शौहर हैं, वाली हैं, उनकी इजाजत ना हो। जनाब अब्दुल्ला बीमार थे इसलिए जा नहीं सकते थे, मदद नहीं कर सकते थे। बेशक मशवरा दिया आपने, आका अगर मुनासिब हो तो यहाँ रहे, सारे बनी हाशिम यहाँ हैं। आपने फरमाया मैं कहीं भी रहूं मगर मैं कत्ल किया जाऊंगा। करबला मेरा मुकद्दर है भाई, मेरे नाना ने मुझे मेरी जगह जाए शहादत दिखलाई है। कहते हैं जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई, अब्दुल्ला तुम मेरे वाली हो, तुम मेरे शौहर हो, शरीयत इस्लामी में बगैर शौहर की इजाजत के बाहर नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है मेरा भाई आज जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा। माँ की वसीयत बयान की, माँ ने जो जिम्मेदारी सौंपी वो बयान की,
अब्दुल्ला अगर इजाजत हो आपकी तो फर्जंद रसूल के साथ जाओ। आपने फरमाया शहजादी इससे बड़ा शरफ क्या। रिवायत में यह है कि रोने लगे अब्दुल्ला, दारो कतार रोए। शहजादी मैं मजबूर हूं बीमारी से, वरना मैं खुद अपने आका की मदद करता। खुदा हाजिर किया, चली आई, काफिले में शामिल हो गई। अभी मदीने से काफिला नहीं निकला। एक मर्तबा आवाज दी गुलाम को, भैया काफिले को ठहराओ। जब जनाब ज़ैनब यहाँ से रवाना हो गई तो अब्दुल्ला ने देखा कि सबके सब जा रहे हैं, कोई ना कोई हदिया लेकर के। अब तो ज़ैनब भी चली गई, मगर हुसैन के मदद करने में कोई शामिल नहीं। मैं तो शामिल नहीं हूँ, मेरे बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं। एक मर्तबा एक बेटे को देखा, दूसरे बेटे को देखा, कभी इब्राहिम को देखते हैं, कभी जो है मोहम्मद को देखते हैं, और मोहम्मद को देख करके फरमाने लगे, बेटा तुम्हें मालूम है तुम्हारे मामू कहाँ जा रहे हैं? मालूम है, करबला जा रहे हैं, अब जिंदा नहीं पलटेंगे। बेटा अली अकबर भी जा रहे हैं? कहा कि हाँ। और मोहम्मद बेटा तुम्हें पता है कासिम भी जा रहे हैं? कहा कि हाँ। कहा बेटा तुम्हारा बाबा मजबूर है, सफर की ताकत नहीं है। बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मामू किसी मुसीबत में मुब्तला हो सकता है अथनाए राह में मेरी रूह कब्ज कर जाए। बाबा क्या इरादा है? कहा बेटा मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से तुम हदिया मंग करके जाओ। बाबा हम तैयार हैं, हम अपने मामू की मदद करेंगे। दोनों बच्चों को लिया, गुलाम को भैया जाओ मेरे आका को ठहराओ। ठहराया, आए एक एक से मिले काफिले में, और एक मर्तबा शहजादी के पास आए। फिर हाथ जोड़ के कहा शहजादी ऐसा नहीं है ज़हरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बीमारी ने मजबूर कर दिया। ये दो बच्चे लाया हूँ, अगर करबला में जरूरत पड़ी अली अकबर से पहले, कासिम से पहले, अब्बास से पहले, इन बच्चों को, एक बच्चे को मेरी तरफ से कुर्बान करना, एक बच्चे को अपनी तरफ से कुर्बान करना। दोनों बच्चों को लिया। अब बाप की हिमायत भी है, मां की वसीयत भी है। सुबह होती है, बच्चों को तैयार करती है, जाओ बेटा अपने मामू से इजाजत लो। मगर असाब सामने कोई साहबी नहीं, सब साहबियों ने एक इत्तेहाद कर लिया, बनी हाशिम का कोई शहीद ना होने पाए जब तक हम जिंदा हैं। जब सारे असाब शहीद हो गए, बनी हाशिम में पहली कुर्बानी। जनाब ज़ैनब फरमाती है बेटा एक तरफ कासिम है मेरे भाई का यतीम, एक तरफ अली अकबर है हम शक्ल पैगंबर। मादरे गिरामी आप क्या चाहती हैं? बेटा तुम्हारी कुर्बानी चाहती हूँ। दोनों बच्चे खुश हुए, मामू के पास आए, मामू ने सीने से लगाया मगर इजाजत नहीं दी। अम्मा हम तो बहुत चाहते हैं मगर मामू इजाजत नहीं देते। दोनों बच्चों का हाथ पकड़ करके भाई के पास लाई, भैया अब्दुल्ला की वसीयत है मेरे लिए, एक हदिया है अब्दुल्ला की तरफ से, एक मेरी तरफ से। मकातल में लिखा है कि जनाब अब्बास को हुक्म दिया, भैया अब्बास घोड़ों को तैयार करो। बच्चे इतने छोटे थे कि उनकी रकाबों को काट करके छोटा किया हजरत अब्बास ने, गोद में लेकर के एक एक बच्चे को सवार किया। दोनों शहजादे सवार हुए और जब मैदान में गए हैं, एक मर्तबा तो खुद हमला किया दोनों ने एक साथ, और जिधर हमला करते थे फौज भागती हुई नजर आती थी। जिधर हमला किया फौज मैदान छोड़ के भाग जाती थी। फिर कहते हैं वो वक्त आया कि दोनों बच्चों ने दो हिस्से बांटे। यजीद की फौज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से पर हमला किया जनाब औन ने और एक पर किया जनाब मोहम्मद ने। और वो आलम हुआ कि खुद तीरों के जरिए से जख्मी हुए, इतना जख्मी हुए कि खून में नहा गए, इस ख्याल से कि इस आलम में हमारी मादरे गिरामी खुश होंगी। आए दोनों शहजादे वापस आए। शहजादे खेमे में बच्चों को देखा खून में नहाए हुए, सलाम किया, माने सलाम के जवाब नहीं दिया, मुंह फेर दिया। अम्मा कोई खता हो गई है? अम्मा यकीन जानिए दरिया पर कब्जा किया, दरिया में पहुंचे मगर पानी मुंह पे नहीं लगाया। आपकी नसीहत याद है? कहा बेटा मैदान से वापस क्यों आए? मैं तो तुम्हारी लाशों पर शुक्र की नमाज पढ़ने के लिए इरादा कर रही थी। बस ये सुना दोनों बच्चे फिर वापस गए, फिर वैसे ही हमला किया और फिर यजीदी फौज को दो हिस्सों में बांट दिया।
एक हिस्से को जनाबे ओन और एक को जनाबे मोहम्मद। आज जहां पर जनाबे ओन की कब्र है, मुअर्रिखीन ने लिखा है ये वो मकाम है जहां पर जनाबे ओन शहीद हुए। 10 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। फौजे यजीदी को इतनी दूर तक भगाते हुए लेकर के गए अकेले। जब दोनों जमीन के ऊपर तशरीफ लाए तो आवाज दी मामू को। जनाबे अब्बास, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों पहुंचे। बस चंद जुमले और खत्म दुआ सुनिएगा। एक के लाशे को इमाम हुसैन ने कंधे पर उठाया, दूसरे के लाशे को जनाबे अबुल फजल बहत ने उठाया। दोनों को लाशों को उठा करके खेमे की तरफ चले। इधर फिरदा आती है, लैला आती है, रबाब आती है, तमाम कलीलें जमा होती हैं, शहजादी का बालू बगड़ती है। दोनों बच्चों को खेमे में लाके लिटा दिया। शहजादी को कहा आपके शहजादों के लाशें आए हैं। आई, जनाबे अब्बास खड़े हुए हैं। दोनों के लाशों को देखा। दोनों के लाशों को देख करके एक मर्तबा जनाबे अब्बास की तरफ देखा। बेटा अब्बास, ए भैया अब्बास, दोनों लाशों में जुदाई करो। लाशों के अंदर जुदाई को किया। फिरदा मुसल्ला लाओ, मुसल्ले को बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी। मेरे मामूद अब्दुल्ला और ज़ैनब का हदिया कबूल कर ले। ए परवरदिगार, ये हुसैन का सदका है, ये अली अकबर का सदका है, ये कासिम का सदका है, ये अब्बास का सदका है। ए बीबी, आज ये अज़ादार तुम्हें पुरसा देने के लिए आए हैं। अज़ादारों पर 2 जुमले और खत्म दुआ। पूरा वाक़या करबला का हो गया। ज़ैनब बच्चों को नहीं रोई, 2 रकत नमाज पढ़ी, बच्चों को नहीं रोई। कैदखाना शाम में रही, बच्चों को नहीं रोई। अगर किसी ने कहा क्या इन बच्चों की मां मर गई, फिरदा ने गम बनाया, मगर शहजादी नहीं रोई। कहते हैं कि जब पलट करके मदीने आए, अब तक और मोहम्मद को नहीं रही। खुदा आपको सलामत रखे, साहिब औलाद है और मोहम्मद के सदक़े में आपके बच्चे जवान। 7 साल से ऊपर हो गया, ज़ैनब को बच्चे याद नहीं आए और मोहम्मद को नहीं रोई। हाँ, एक दिन आया जब अब्दुल्ला ने आकर के इमाम सज्जाद ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद मदीने वाले पुरसा देने आ रहे हैं। ए बेटा, फूफी ने कहा घर आ जाए। जनाबे ज़ैनब घर में आ गई। पूरा दिन घर के अंदर ज़ेरे आफ्ताब बैठी है, साए में नहीं बैठी। शाम का वक्त अब्दुल्ला घर में आया, आकर के देखा शहजादी बैठी हुई है। शहजादी पूरा दिन हो गया आफ्ताब में बैठे हुए, तो शाम का वक्त है। कहते हैं ये मगरिब का वक्त था। जिस वक्त शहजादी ने कहा कि आप हुजरे में तशरीफ ले जाए, ये मगरिब का वक्त था। इधर जनाबे ज़ैनब जमीन से उठी हैं, उधर गुलदस्ता अज़ान से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। बस कहते हैं कि अल्लाह अकबर की सदा ज़ैनब के कानों में आई, तड़प गई और तड़प करके हुजरे के अंदर दाखिल हुई। क्या देखा, 2 नन्हे नन्हे मुसल्ले खड़े हुए हैं। एक मर्तबा जल्दी से मुसल्लों को बिछाया, करबला की तरफ रुख किया। ए मेरे और मोहम्मद, ए बेटा, मगरिब की अज़ान हो रही है, अम्मा नमाज पढ़ना चाहती है। और मोहम्मद, आओ बच्चों नमाज पढ़ लो। ए बच्चों, तुम्हारे मुसल्ले खाली हैं। आ रहे हैं खुदाओं के लाशे, बिन्ते ज़हरा को दर से हटाओ। आ रहे हैं खुदाओं के लाशे, बाल बिखराओ और